प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 21 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी के नेतृत्व में बुधवार से मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र हित संबंधित 21 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे MSU के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी, विश्वविद्यालय महासचिव आदर्श मिश्रा ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 9 सालों से छात्र हित के मांगों को लेकर लगातार विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज तक आंदोलनरत रहा है और छात्र हित में कई परिवर्तन लाने का भी काम किया है। सत्र नियमित पूर्व में छात्र संघ चुनाव करवाने में संगठन ने अहम भूमिका निभाने का काम किया है। संगठन कॉलेज में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए संकल्पित है, जिसको देखते हुए बुधवार से विभिन्न मांग को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठित सबसे कठिन कहे जाने वाले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन शुरू कर दिया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल कार्यकर्ता। देखिए, हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विभिन्न मांग को लेकर 21 सूत्रीय मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम लोग विश्वविद्यालय के धरना स्थल पे बैठे हैं। मुझे लगता है यहाँ के जो विश्वविद्यालय पदाधिकारी हैं वो कान में जो रुई दे के सोए हुए हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे मांग हैं जो लगातार 5 साल से हम लोग मांग करते आए हैं, जो विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए। ये आनन फानन में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, मंथ जारी कर देते हैं। आज से पिछले साल सितंबर में भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव को लेकर पेपरबाजी किए थे, जो जल्द से जल्द सभी महाविद्यालय प्रशासन छात्रों का वोटर लिस्ट इकट्ठा कीजिए, वोटर लिस्ट बनवाइए। आज से कुछ दिन पहले भी ये प्रेस रिलीज जारी करके घोषणा किए हैं जो मई में चुनाव होगा। हम मीडिया बंधु के माध्यम से पूछते हैं, आप एक मांग को लेकर 50 बार आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं। मुझे ये नहीं लगता है जो यहाँ के प्रशासन को छात्र संघ चुनाव करवाने के उद्देश्य में है। मुझे ये लगता है यहाँ के जो छात्र नौजवान हैं, जो छात्र राजनीति करते हैं, उनके भविष्य के साथ उनके छात्र राजनीति को खत्म करने का काम ये पदाधिकारी करते हैं। तो हम लोग इस मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक छात्र संघ चुनाव का दिनांक घोषणा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ नहीं उठेंगे। दूसरा हम लोग का मांग है जो तमाम महाविद्यालय में प्रोफेसर, कर्मचारी, लाइब्रेरी की बहाली हो। तीसरा मांग है विश्वविद्यालय प्रांगण में जो विश्वविद्यालय प्रशासन और दलाल के साथ जो साला बहनोई का जो रिश्ता है वो साला बहनोई का रिश्ता को खत्म करे और दलाल मुक्त विश्वविद्यालय को बनाए। तमाम महाविद्यालय में महिला छात्रावास की व्यवस्था किया जाए। ऐसे ही करके हम लोग का विभिन्न मांग है। ये क्या करिएगा? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जब भी आंदोलन किया है वो निराश होके नहीं गया है या लौट के नहीं गया है। मुझे लगता है जो आज यहाँ अंजल त्याग के 3 घंटा से जो बैठे हुए हैं और जब तक हमारा मांग यहाँ पूरा नहीं करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, तब तक हम लोग हमारा या आदर्श जी का यहाँ सांस रुक जाएगा। हम लोग अपने जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग जब तक हम लोग का मांग पे पालन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले व्यक्ति नहीं है। नाम बताइए। अनिश चौधरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले 21 सूत्री मांगों को लेकर हम और अनिश चौधरी दोनों आदमी धरना पे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग के मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे हम लोग का सांस क्यों न रुक जाए। नाम बताइए। आदर्श मिश्रा, विश्वविद्यालय महासचिव, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। DMCH के शिशु विभाग के सेमिनार हॉल में सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं प्रोफेसर की दी गई विदाई। बुधवार को DMCH के शिशु विभाग के सेमिनार हॉल में सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर KN मिश्रा और प्रोफेसर NP गुप्ता की भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित की गई।
बता दें कि डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने लंबे समय तक शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला था। डॉक्टर मिश्रा एवं डॉक्टर गुप्ता दोनों ने 31 दिसंबर 2024 को साथ साथ सेवानिवृत्ति प्राप्ति की थी, परंतु शिशु रोग विशेषज्ञ के राष्ट्रीय सम्मेलन पेडिकॉन हैदराबाद में उनके शामिल होने के कारण विधिवत विदाई बुधवार को दी गई। इस बात की जानकारी शिशु विभाग के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।